हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नई भर्ती है मेरे पीछे, अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो एक बहुत अच्छी भर्ती मैं लेकर के आया हूँ चौकीदार की। जी हाँ, चौकीदार की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है और ये आज हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कहाँ के लिए भर्ती है, कौन लोग आवेदन करेंगे, आवेदन कैसे करना है, वो सारी प्रक्रिया मैं इस पूरे वीडियो में बात करूँगा एक एक स्टेप में। और बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, खास करके झारखंड के लड़कों के लिए। जी हाँ, झारखंड के लड़कों के लिए खास करके ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर भर्ती की बात करूंगा तो झारखंड सरकार की तरफ से चौकीदार की भर्ती निकाली गई है। अब चौकीदार होता क्या है तो आपको पता होता है, चौकीदार जो होता है जैसे घरों की रखवाली करना या मोहल्लों की बस्तियों की रखवाली वगैरह करना, तो इस पे क्या होती है, गवर्नमेंट भर्ती करती है, अपने तहत उनको आपको पेमेंट वगैरह देती है, जो भी आपको पेमेंट बनता है वो पेमेंट देती है। तो ये आप गवर्नमेंट के अंदर में भर्ती होगी इसमें। तो ये जो आवेदन है झारखंड सरकार की तरफ से चौकीदार भर्ती की आवेदन निकाली गई है। आवेदन जो है वो आपका 13 अगस्त से चालू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 30 सितंबर रखा गया है। जी हाँ, 13 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे। जी हाँ, ऑफलाइन के माध्यम से ये आवेदन होगा। झारखंड के लगभग बहुत सारे जिलों में ये भर्ती निकल करके आई है, लेकिन अभी मैं पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं बात करूँगा टोटल सीट की, तो टोटल जो सीट है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी 284 सीटों पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बात करूंगा तो जनरल के लिए 191 सीटों पे ये पूरी भर्ती है। जी हाँ, 191 सीटों पे। अगर मैं अनुसूचित जनजाति के लिए बात करूंगा तो 63 सीटों पे ये भर्ती निकल करके आई है। अनुसूचित जाति के लिए 16 पदों पे भर्ती है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं रखी गई है और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 14 सीट रखी गई है। तो अगर आप टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल 284 पदों पे ये पूरी भर्ती होगी। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन के माध्यम से होगी। तो ये बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा दिया गया। झारखंड गवर्नमेंट का ये चीज़ अच्छा लगता है थोड़ा सा कि एज जो है वो मैक्सिमम 35 वर्ष देती है, कि आप 18 साल से लेकर के 35 साल के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज का जो कट ऑफ भी दिया गया है वो 1 अगस्त 2022 दिया गया है। 1 अगस्त 2022 को आपको एज की गणना की जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2022 को 18 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एज में भी छूट यहाँ पर दी गई है। अगर SC ST की बात करेंगे तो 5 साल की छूट आपको मिल जाती है। OBC की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिलती है। लड़कियों के लिए भी यहाँ पर, महिलाओं के लिए भी 2 साल की छूट दी गई है। जी हाँ, 2 वर्ष की छूट महिलाओं को भी दी जा रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th पास रखा गया। ये एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था ये बहुत सिंपल रखा गया। अगर आप 10th पास आउट हैं, खास करके झारखंड बोर्ड से, जी हाँ, झारखंड बोर्ड से अगर आप पास आउट हैं, यहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता है, क्षेत्रीय भाषा और रहन सहन का अगर आपको नॉलेज है, तो आपके लिए ये बहुत काम की भर्ती है। आप 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे झारखंड बोर्ड से। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल रखा गया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, आपका पहले होगा रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा होगी 50 नंबर की। जी हाँ, 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का रिटन एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटेगा। जो भी आप आंसर देंगे वो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, जो गलत है उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो एक तो होगा सामान्य ज्ञान। जिस जिले से अप्लाई करेंगे उस जिले का आपको नॉलेज होना चाहिए, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, वहाँ का रहन सहन, उस जिले का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उसकी स्थानीय भाषा, जैसे झारखंड में कुरमाली, खोरथा, मंडाही और जो भी है स्थानीय भाषा का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये दोनों पेपर को मिला करके आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर कम से कम लाना होगा। पास करने के लिए 30 नंबर आपका ज़रूरी है। अगर आप 30 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपका रिटन कंप्लीट हो जाता है तो अगला जो स्टेप होगा वो आपका होगा शारीरिक माप, जिसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं, हाइट और चेस्ट वगैरह।
तो यहाँ पर तो देखिए जो बेसिकली रिक्वायरमेंट रखा गया जिसका लगभग सभी का हो जाता है। तो हाइट की बात करेंगे तो जनरल वाले के लिए खास करके पुरुष कैंडिडेट जनरल में 160 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए, जो कि लगभग सबका होता है। ओबीसी वाले की बात करेंगे तो ओबीसी को भी 160 सेंटीमीटर दिया गया है। एससी एसटी की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। जबकि महिला कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, उनको 148 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। ये आपके शारीरिक क्षमता की बात हो गई। इसके बाद आपका मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट के बाद उसके बाद आपका यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है सिलेक्शन का, उसमें आपका दौड़ होगा। दौड़ भी यहाँ पर देखिए बहुत मार्जिनल रखा गया है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में। अगर आप पूरी करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। जी हाँ, टोटल जो दौड़ होगी वो 20 नंबर का होगा। खास करके लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़के ध्यान देंगे। 1.6 किलोमीटर की दौड़ अगर आप 5 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और यही दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ अगर आप 6 मिनट, 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा या 6 मिनट तक आपको पूरा कर लेना। अगर आप 6 मिनट के बाद पूरा करते हैं तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आपने पूरा कर लिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी 10 नंबर का अंतर पड़ेगा। तो आप 5 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए भी सेम उतना ही दौड़ रखा गया। 1.6 किलोमीटर की दौड़ दी गई है, लेकिन 8 मिनट इनको समय दिया जा रहा है। लड़कों के मुकाबले 3 मिनट ज़्यादा दिया जा रहा है। तो 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ अगर आप पूरी करते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप यही दौड़ 10 मिनट मतलब 8 से लेकर के 10 मिनट तक, 8 से ज़्यादा अगर हो गया, 1 भी मिनट ज़्यादा हो गया, 8 से लेकर के 10 मिनट में अगर आप पूरा करें तो आपको मात्र 10 नंबर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, आपके पास दौड़ बढ़िया होना चाहिए। आप मार्क्स यहाँ कर क्वालिफाई कर लिए, अगर दौड़ आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस। देखिए पहले भी अगर आप चौकीदार में पोस्ट आपका हो, आप काम करते हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाए तो आपको 2 और 2 4 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है तो 10 दूनी 20 मार्क्स आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मैक्सिमम 20 नंबर आपको एक्सपीरियंस में भी दिया जाएगा। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर आपने नेशनल लेवल पे, जिला स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पे कोई खेल वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स कोटा से आप आते हैं, तो भी यहाँ पर आपको मेरिट दिया जाएगा, आपको इसमें छूट दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों को देख करके, तो आप इस आवेदन को ज़रूर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस वगैरह का तो बात हो गया, लास्ट स्टेप में आपका चौथा मेडिकल होगा। मेडिकल को भी आपको क्वालिफाई करना होता है, वो पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप यहाँ पर फाइनल ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपका मान लीजिए मेरिट बन गया, मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो अब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको जॉब दिया जाएगा। अब आवेदन करना कैसे है वो भी मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। आवेदन में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट या प्रोविजनल या फाइनल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। फॉर्म एक आप ऑफलाइन के माध्यम से डाउनलोड करेंगे। मैं आपको बताया था कि ऑफलाइन भर्ती है ये, तो आप फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से डाउनलोड करेंगे। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दिया हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहाँ पर भी ये आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो के ठीक देर बाद, मैं कुछ देरों के बाद आपको फॉर्म भरने का भी सारा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ठीक है, तो वीडियो को भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटो होना चाहिए। जी हाँ, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड, मतलब फोटो पे आपका ना खुद साइन किया होना चाहिए। वो मैं फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, भरूंगा तो मैं दिखा दूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, तो वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच करेंगे। और जनरल ओबीसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ी लग रहा है। और फी आपको जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये का आपको डीडी बनवाना है।
डीडी कैसे बनवाना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। बैंक में आप जाएंगे डीडी बनवा लेंगे। अगले वीडियो में मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो जनरल ओबीसी 200 का डीडी बनवाएंगे, जबकि एससी एसटी जो भी है उनको 100 रुपये का यहाँ पर डीडी लगेगा। तो फॉर्म फी की अगर बात करेंगे तो 200 रुपये जनरल के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 100 रुपये का यहाँ पर फॉर्म फी लग रहा है। तो ये पूरी एक आपको जानकारियाँ थी, मैंने आपको पूरी जानकारियाँ यहाँ पर इस पूरे वीडियो में शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और इस फॉर्म को लेकर के जानकारियों से रिलेटेड कोई जानकारी और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं सारी अपडेट करते रहूँगा। और अभी मैं इसके ठीक बाद एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप पूरा फॉर्म को भर कैसे सकते हैं एक स्टेप में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।